हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके कनेक्शन में क्या कुछ चल रहा है और आपके पर्सन की आपको लेके क्या सोच है, क्या कुछ उनके मन में है राइट नाउ। ओके, सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, देखते हैं क्या कुछ है उनके मन में आपको लेके। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, डिवाइन एंजल प्लीज इस रिलेशनशिप को लेके इनके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताएं। जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पे लवर्स की। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? व्हील ऑफ फॉर्च्यून और क्वीन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंट्स। अगेन मेरे पास लवर्स की एनर्जी ही आई है बॉटम द डेक से, दोनों ही बार में। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशि जेमिनी हो सकती है, तुला हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। राशि देखें तो सारी आ गई हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो सारी राशि यहाँ पर आ चुकी हैं। सारी राशियों के लिए रीडिंग होने जा रही है। ओके ओके व्यूवर्स, तो आपके कनेक्शन में सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ वो एक इंतज़ार यहाँ पे देख पा रही हूँ। इंतज़ार किस चीज़ का इंतज़ार है? अपने प्यार को वापस पाने का, या फिर अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो खुशियों को फिर से सेलिब्रेट करने का, जो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ में देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इसी चीज़ का तो इंतज़ार है कि ये रिश्ता जो है कब पूरा होगा, कब वो व्यक्ति के साथ में जो है आपका मिलन होगा, या फिर जो भी आपकी आपकी ख्वाहिशें हैं उन चीज़ों को यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है। एक पॉज जो कहीं ना कहीं घुटन भुना भरा होता चला जा रहा है, इस पॉज की वजह से मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारे लोगों से अपने आप को बहुत अब कंपेयर करते हो, डिटैच भी फील करते हो। कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट बहुत आपके आसपास में देख पा रही हूँ। और ये डिटैचमेंट हुआ भी इसी वजह से क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इस व्यक्ति को अपना सब कुछ यहाँ पे माना हुआ नजर आता है कि जैसे अब मेरे लिए जो खुशी के मायने हैं वो यही हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, सारी की सारी खुशियाँ जो हैं वो आपने इस व्यक्ति के इर्द गिर्द ही बनाई हुई यहाँ पे नजर आती है। अब जब कोई व्यक्ति किसी को अपना पूरा एक लक्ष्य मान लेता है तो डेफिनेटली वो उसी पर फोकस करेगा, दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अपनी लाइफ में आप दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे, जस्ट लाइक योर करियर। यहाँ पे करियर में आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो नहीं है, और इस वजह से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोनों बार ही जो लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि एक चीज़ तो है यहाँ पर जो यहाँ पे क्लियर हो जाती है, वो ये कि जितना प्यार आप अपने पर्सन से करते हैं ना, शायद आपने किसी और से किया हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपका पर्सन भी व्यूअर्स आपको भी इसी निगाह से देखता है। दोनों आप दोनों एक दूसरे को एक ही निगाह से देखते हैं, लवर्स की नज़र से। क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक चीज़ होती है, वो ये कि आप जिसका वेट कर रहे हो क्या वो वर्थ रखाता है। तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो इंतज़ार है ना वो वर्थफुल है, वो वेस्टफुल नहीं है। ठीक है, उसकी वर्थ है अपनी। किसी के ऊपर अगर हम अपना टाइम लगा रहे हैं तो बेसिकली वो वर्थ तो होनी चाहिए ना उसकी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल यही देख पा रही हूँ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर कोई है इस वक्त, तो वो आपका वैसे पर्सन ही है। और पर्सन के साथ में जो आपके जुड़े हुए इमोशंस है वो हैं।
आपके पर्सन की एनर्जी गाइज मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है डेफिनेटली वो भी आपके साथ आपके लिए, क्योंकि लास्ट कार्ड हमारे पास क्या आया था यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स का, जो इस कनेक्शन में आपकी तरफ एक इमोशंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। किसी के लिए जो एक प्यार होना चाहिए वो इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए है। ये व्यक्ति डेफिनेटली आज भी आपको इसी इंटेंशन से देखते हैं जिस इंटेंशन से आप उन्हें देखते हैं। तो दोनों की इंटेंशन एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर तो हो ही जाती है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिससे मैं प्यार करती हूँ क्या वो भी मुझे प्यार करता है, या जिससे मैं प्यार करता हूँ क्या वो भी मुझे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको अभी भी प्यार करते हैं। उनके दिल में अभी भी आपके लिए वही फीलिंग है जो कभी हुआ करती थी, या जो आप देखना चाहते हैं। क्योंकि दोनों की एनर्जी मुझे एक ही चीज़ को लेके इशारा करती हुई ये कि एक दूसरे से आप चाहे कितने ही दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बीच में जो दूरियां आई हैं वो आप दोनों की वजह से नहीं आई हैं। ठीक है, कुछ किस्मत का भी खेल है जो आपके पर्सन यहाँ पे मुझे देखते हुए नजर आ रहे हैं कि अरे ये जो हमारे कनेक्शन में हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, जबकि वो भी आपको प्यार करते, वो भी आपके साथ में होना चाहते, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही। तो कुछ किस्मत के खेल की भी यहाँ पे बात सीधे सीधे नजर आ रही है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बात आ रही है वो ये लव की। ठीक है, यानी लव मैरिज की हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पर जो मैरिज है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी है कि भाई इसमें अड़चने वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यही जो एक किस्मत का खेल है ना वही है कि यार दोनों ने एक दूसरे को चाहा, लेकिन किस्मत ने कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से अलग रखा हुआ है। आपके पर्सन तो फिलहाल यही चीज़ मुझे यहाँ पे समझाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में और आपको लेके यहाँ पे क्या है। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं राइट ना उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ है उनके मन में। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। फर्स्ट कार्ड आता है यहाँ पे अनसेटिस्फाई का, रियूनियन की एनर्जी है, इनडिसिसिव की एनर्जी है, यहाँ पे ओवर ब्लेम की एनर्जी आ रही है, न्यू चैप्टर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, एंड वी हैव होल्डिंग बैक की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास, सीक्रेट की एनर्जी आई है। ठीक है, कन्वर्सेशन की एनर्जी है, टाइम, गिल्टी एंड द स्पेस। बॉटम की एनर्जी आ रही है शैडो की। सबसे पहले फिलहाल आपके जो पर्सन है व्यूअर्स वो आपके लिए ये कह रहे हैं कि भाई वो आपके बिना अपनी जिंदगी में सबसे पहले तो ये बताओ कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, जबकि उनका सबसे बड़ा जो प्यार है या सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है वो आप खुद हो। तो जब उनकी ख्वाहिश आप खुद हो और वो आपके बिना अपने आप को अनसेटिस्फाई सा महसूस करें, जैसे कि मतलब खूब रो रहे हैं। अगर आप इस व्यक्ति की एनर्जी देखोगे, हाथ में नैपकिन का एक होल्डर है, रोए जा रहे हैं, अपने आंसू पोंछे जा रहे हैं, यानी इनको इनकी जो नीड है या इनको इनका जो प्यार है वो इतना इनको परेशान कर रहा है, इतना इनको रुला रहा है आपका प्यार, कि ये व्यक्ति मतलब आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि उनको आपका साथ चाहिए ही चाहिए। इनको तो आपके साथ में रियूनियन जैसे करना ही करना है। इनको तो रियूनियन करने की जैसे कहते हैं ना नीड ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि व्यक्ति किसी और के बारे में, किसी और चीज़ों के बारे में ये भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके जो पर्सन है डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ में रियूनियन यहाँ पे करना चाहते हैं। इनडिसिसिव की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते चलेंगे क्योंकि इनडिसिसिव कहीं ना कहीं इस रियूनियन को रोकता है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इनडिसिसिव की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ये एनर्जी दिखाती है फोर ऑफ सोर्स की, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति की तरफ से एक पॉज। अब ये पॉज यहाँ पे क्यों है व्यूअर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि यार बातचीत वगैरह कर लो या फिर कुछ अपनी तरफ से एक्शन ले लो। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं इस व्यक्ति को रेडी नहीं देख पा रही हूँ। इस व्यक्ति को लग रहा है कि मे बी दिस इज नॉट अ राइट टाइम। आपकी तरफ आएंगे तो मे बी ये सही नहीं रहेगा इस समय। फिलहाल के लिए बता रही हूँ यहाँ पे। आगे आने वाले फ्यूचर में चीज़ें बदलेंगी, डेफिनेटली बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पे न्यू चैप्टर की एनर्जी भी है। आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बदलाव को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि ये व्यक्ति अपने आप को आपके लिए चाहे इतना रो रहा है, इतना तड़प रहा है, सब कुछ कर रहा है और अपने आप में इनकम्प्लीट भी फील कर रहा है, सेटिस्फाई भी नहीं अपनी लाइफ से। और आपको बॉटम द डेक एनर्जी अगर आप देखेंगे 5 ऑफ कप्स की है, जो अगेन कहीं ना कहीं दिखाती है इमोशनल कहीं ना कहीं सफरिंग भी इस व्यक्ति की लाइफ में बिना आपके। लेकिन फिर भी व्यक्ति व्यूअर्स इस समय उठ के जैसे कहते हैं ना फाइट करना, अपने रिश्ते के लिए फाइट करना, अपने अधिकारों के लिए फाइट करना, आपके लिए फाइट करना, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें
4 ऑफ सोर्ड के बाद नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, 5 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, तो उसमें एक अगेन एक फाइटिंग एनर्जी आती है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस एनर्जी के लिए मुझे यहाँ पे रेडी नहीं नजर आ रहा। ओवर ब्लेम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल, 9 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे भी ये जो एनर्जी है ये भी स्ट्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रही है इस व्यक्ति की लाइफ में व्यूअर्स। उस तरह से देखूं तो एक स्ट्रेस भी नजर आ रहा है। अब ये स्ट्रेस है किसको लेके, स्ट्रेस है व्यूअर्स अपनी फैमिली को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस व्यक्ति के ऊपर। ये व्यक्ति को उन लोगों की वजह से बहुत डर लग रहा है कि यार वो इस रिश्ते को होने नहीं देंगे, वो इस रिश्ते को तोड़ ही देंगे, वो कभी भी आपको उनकी लाइफ से जुड़ने नहीं देंगे, कनेक्ट नहीं होने देंगे, इस लाइफ में जो है न्यू चैप्टर वो स्टार्ट नहीं होने देंगे। न्यू चैप्टर क्या है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ में होना, यही तो सबसे बड़ा स्ट्रेस है इनकी लाइफ में जो यहाँ पे नजर आ रहा है। ये व्यक्ति क्या करे, अकेले से हो गई हैं, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा ड्रेनिंग एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ये इमोशनल ड्रेन होते चले जा रहे हैं बिकॉज क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार आपने भी इनको किया है, क्योंकि ये जानते हैं आपसे आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई कर भी नहीं सकता, कोई आपके जैसा हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पा रहा। क्या करे, कैसे फाइट करे, क्योंकि देखो दोनों ही तरफ इनके अपने लोग हैं, एक तरफ आप भी अपने, दूसरी तरफ और भी इनके अपने हैं, तो अपनों से ही अपनों के खिलाफ फाइट होगी, अपनों के लिए फाइट होगी। न्यू चैप्टर यहाँ पे क्यों आया डिवाइन, न्यू चैप्टर की एनर्जी दिखाती है एम्प्रेस की एनर्जी, एंड दैट इज ऑल्सो ए न्यू एनर्जी है, जैसे कहते हैं ना न्यू बर्थ, न्यू जनरेशन, न्यू लाइफ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपके जो पर्सन है वो एक होप लेके चल रहे हैं कि इस कनेक्शन में मतलब आपका जो रिश्ता बेसिकली फिलहाल होल्ड पे ज़रूर है, लेकिन इनकी जो ये ख्वाहिश है, जैसे कहते हैं ना 9 महीने आप लोग के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, 9 दिन, 9 महीने, समथिंग लाइक, क्योंकि एक न्यू बर्थ की जो एनर्जी होती है वो 9 मंथ को ही रिप्रेजेंट करती है अगर हम देखें तो, है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है कि व्यक्ति भी मतलब कुछ ऐसा होने वाला है, डिवाइन की तरफ से भी मैं कह सकती हूँ ये टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मे भी हो सकता है कि 9 दिन में किसी का 9 जो मंथ का एक पैरामीटर वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पर ये मत कहना कि यार प्रेगनेंसी की बात हो रही है, नहीं, ठीक है, जैसे 9 प्लैनेट होते हैं, 9 हर चीज को कहीं ना कहीं हम 9 से रिलेट करते हैं, तो वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे भी इस व्यक्ति को रोते रोते भी आपके लिए 9 डेज या 9 मंथ हो सकता है, हो चुके हैं, आपको भी हो चुके हैं। तो एक ये टाइम ड्यूरेशन है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, इसके बाद में चेंजेस आने ही आना है। नंबर 9 भी अपने आप में कंप्लीशन का नंबर हो जाता है, तो ये आप लोग के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ तो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में कंप्लीट होने वाली हैं, और उसी के साथ में न्यू चैप्टर यहाँ पर आपकी लाइफ का शुरू होने वाला है, ठीक है। सो होल्डिंग बैक की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल, तो तब तक के लिए अभी आपके पर्सन होल्डिंग बैक पे है, यानी कि कहीं ना कहीं तब तक वो, जब तक ये टाइम पीरियड, क्योंकि डिवाइन इंटरफेरेंस भी है ना यहाँ पे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, तो तब तक ये होल्डिंग पे है, ठीक है। और जैसे ये जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे क्लियर होगा, ये आपके पर्सन वापस आपके पास में आ जाएंगे, तब से जैसे ही वो आपके साथ में जुड़ेंगे चीजें आपके साथ में बेहतर हो जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल, 9 ऑफ वैंड्स, अगेन नंबर 9 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, किसी के लिए हो सकता है 9 नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ का हो, सितंबर मंथ का हो, ठीक है, या जो भी आप देख सकते हैं इस तरह से हो, ठीक है। तो ये कोई ना कोई नंबर आप लोगों के लिए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं। सीक्रेट को दिखाता है किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दिल में दिमाग में कुछ चीजें बातें हैं जो अभी अगेन नंबर 9 आया है, जो कि रिवीलिंग का भी नंबर हो गया है यहाँ पे, कि भाई रिवील होनी है चीजें, उनको आपको कुछ बताना है, रियूनियन करने से पहले में भी आप भी कुछ जानना चाहते हो कि यार इसी के बाद में हम दो रीस्टार्ट करेंगे। नंबर 9 आप लोग के लिए मुझे बहुत नजर आ रहा है। 9 अब जो डेट आएगी सितंबर में, वो भी एक तरह से अगर हम देखें साल एंड की डेट है, ठीक है, उसके बाद में अब फिर नए साल में नंबर 9 की डेट आएगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा, यानी लास्ट डेट आपके लिए नंबर 9 जो है उसमें भी कुछ हो सकता है बहुत स्ट्रांगली आप लोग के लिए। कन्वर्सेशन को यहाँ पे इन्वर्स क्लेरिफाई करें, क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं भाई, वो तो आपसे हैं जुड़े हुए आज भी, और वो आपको बेहद बेहद पसंद भी करते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपका जो एक नेचर बिहेवियर है उसकी वजह से। अगेन मुझे यहाँ पे नंबर 9 ही नजर आ रहा है, 1 और 9, 19। तो यस, मैं आप लोग के लिए ये बोलूंगी 9 नंबर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये नंबर आप नोट कर लो। इस नंबर की
ऑरा में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होने वाला है। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मिरेकल होने वाला है, ठीक है। ये मिरेकल की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। टाइम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? टाइम दिखा था एस ऑफ कप्स की एनर्जी को, एक्शन को लेके जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है। एक सेकेंड, मैं इन दोनों कार्ड को भी क्लेरिफाई कर रही हूँ। 6 ऑफ वैंड्स, वाओ। आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए इस समय हो सकता है उन्होंने कोई भी एक्शन ना लिया हो, लेकिन इन फ्यूचर वो डेफिनेटली कोई बड़ा एक्शन आपके पर्सन यहाँ पे लेने जा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, जिसके लिए वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके रियूनियन में अगर आप इनसे कुछ सोच रहे हो कि यार ये व्यक्ति कुछ मुझे बताएं तो मैं रियूनियन करूंगी या करूंगा, तो हो सकता है भाई आपके पर्सन आपको अपनी सीक्रेट डिजायर भी यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। वो भी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लियर होने जा रही हैं। तो आप लोगों के लाइफ में मैं यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी देख पा रही हूँ वो ये कि रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन रहे हैं। आप दोनों के बीच का जो एक पैटर्न है वो यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से दूर रखता है। वो चीज़ें यहाँ पे डिसकंटिन्यू होने जा रही है। न्यू बर्थ की एनर्जी, न्यू लाइफ की एनर्जी आई है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो होल्डिंग अभी तक एनर्जी चल रही है, जैसे कहते हैं ना सब्र चल रहा है, उस सब्र का जो फल है वो यहाँ पे मुझे फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। एज कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैं यहाँ पर आप दोनों को देख पा रही हूँ। जिस चीज़ का इंतजार है वो यहाँ पे फुलफिल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति की भी यही कहीं ना कहीं डिजायर है। सो लेट्स से आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से। आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको कॉन्टेक्ट करने वाले हैं। बेसिक अभी तक उस पे हैं, होल्ड पे, लेकिन आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? तो ये व्यक्ति आपकी एक्सेप्टेंस चाहते हैं। ये व्यक्ति आपके बिना अपनी लाइफ नहीं देख सकते, क्योंकि इनको भी आपसे बहुत प्यार है। आपके पर्सन आपके साथ में होना चाहते हैं, आपके साथ में अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है क्योंकि आपके साथ में ज़िंदगी एक बेहतरीन होगी और अच्छी होगी। आपके पर्सन डेफिनेटली, मैंने बोलता ना आपको कुछ बताने वाले अपनी फीलिंग के बारे में, तो बताएंगे। आपके पर्सन स्ट्रगल चल रहा है उनकी लाइफ में, इसी वजह से होल्डिंग पे हैं, अदरवाइज ये आपकी तरफ आए बिना रह भी नहीं पाए। आपके पर्सन यहाँ पर आपकी भी इग्नोरेंस से इरिटेट हो रहे हैं। इफ़ यू आर इरिटेटिंग, इफ़ यू आर इग्नोरिंग, देन आपके पर्सन इरिटेट हो रहे हैं। तो आज आपके लिए मैं गाइडेंस भी देखूंगी कि इस टाइम ड्यूरेशन में जब आप ये होल्डिंग पीरियड में है और आपका रियूनियन अभी तक हो नहीं पाया है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है डिवाइन एंजल? इनर वर्ल्ड, ओके। देखो व्यूवर्स, हम इनर वर्ल्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी आई है, और ये एनर्जी आपको क्या बताती है कि जैसे हम अंदर से होते ना, वैसे हम अपनी लाइफ में बाहर दिखते हैं या बाहर एनर्जी जाती है। तो आपको अपने इनर पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अंदर से इरिटेट हो, चिड़चिड़े हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो डेफिनेटली वही एनर्जी रिलीज करोगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक आप इस तरह से समझ लो, आप एक बॉटल हो, ग्लास की बॉटल, उसके अंदर वाटर डाल दो। अब वाटर उसके अंदर गर्म है तो वो गर्म की एनर्जी देगा और कुछ भी बाहर रिलीज नहीं होगा, सिर्फ एक हीटनेस बाहर रिलीज होगी। उसके अंदर ठंडा पानी डालोगे तो जैसे ही एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होगा तो उसमें बूंदे निकल के आएंगी और वो अच्छी लगती है देखने में ना, स्वाति स्वाति से लगती है। कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। तो जैसे आप अंदर हो, अगर आप बाहर, अंदर गर्म हो तो बाहर गर्मी छोड़ोगे, अंदर ठंडे हो तो बाहर ठंडक छोड़ोगे। तो वैसे ही ऐसी एनर्जी आपकी भी है। तो अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस करो। बेसिकली अगर आप अंदर से खुश हो तो डेफिनेटली बाहर भी खुशियाँ ही निकल के आएंगी, और वो दूसरे इन्वायरमेंट से कनेक्ट होकर आपको खुशियाँ ही दिखेंगी आपके चारों तरफ। तो वही है, जैसा आप क्रिएट करोगे अपना इनर वर्ल्ड, वैसे ही आपको अपने चारों तरफ एनर्जी नजर आएगी। तो ये आप लोगों के लिए बेसिकली बोला जा रहा है, मतलब अपने मन को शांत रखो, अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है, अपनी हैप्पीनेस पे वर्क करो। तो ये कहीं ना कहीं है, यानी आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो व्यूवर्स आपके आसपास हर चीज़ आपको डिले होती हुई, फ्रस्ट्रेटेड होती हुई नजर आएगी, जिसको आप भी नहीं देखना चाहते हो। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। इसके बाद ही आपकी लाइफ में अबंडेंस है,
ठीक है। आप अपने दिल को ओपन अप करो, क्योंकि हम कोई भी हैप्पीनेस जो होती है, मैंने आपको शायद एक रीडिंग में बताया भी था कि हैप्पीनेस को हम अपने हार्ट चक्रा से रिसीव करते हैं। अपने दिल के डिज़ायर को हम फुलफिल होता है वो अपने हार्ट चक्रा से ही रिसीव करते हैं। जब आपका दिल ही यानी आपका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक होगा और उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी होगी, तो आप कोई भी हैप्पीनेस को रिसीव नहीं कर पाओगे। वो चीज़ें डिले होती जाएंगी, बहुत ज़्यादा डिले होती जाएंगी। आप जितना उनके पीछे भागोगे वो उतनी आपसे दूर भागेंगी, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं। और जब तक वो क्लीन नहीं होंगी तब तक आपको आपको आपका मन चाहा जो डिज़ायर है वो फुलफिल होता हुआ नहीं नज़र आएगा। तो अपने हार्ट चक्र पे वर्क करो बेसिकली। ठीक है, ग्रीन जो भी डाइट वगैरह अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो। इस समय बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत लीफी एनर्जी मतलब सब वेजिटेबल्स आ रही हैं। ठीक है, तो उनको प्योर इंटेंशन के साथ में इंटेंशन डाल के खाया करो। ऐसे नहीं कि सब इनटेक कर लिया, क्योंकि हम किसी पर्पज़ से खा रहे हैं, सिर्फ एक पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं। तो उसमें इंटेंशन डालो कि ये इससे मेरा हार्ट चक्र हील हो जाए। इस तरह की इंटेंशन डाल के यूनिवर्स को उसके लिए ग्रैटिट्यूड अपना शो करके, हाथ जोड़ के प्रणाम करके कि हाँ ये मैं खा रही हूँ एज ए मेडिसिन और इससे मुझे ये है बेनिफिट होगा। इस तरह से जैसे कि हम कहते हैं ना, पूरी पूरी एनर्जी डालो उसके अंदर, उसे खाओ, डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो एक कहते हैं ये फ्री की वो है, कोई इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना ना, सिर्फ एक सिंपल सा उनको एनर्जी देनी है बस, और फिर उसको इनटेक करना है एज ए प्रसाद के रूप में। तो जब आप प्रसाद खाते हो तो कैसा फील होता है, एकदम से जैसे झंझनी सी नहीं होती कभी कभी, जैसे आप अवेकन हो गए या एकदम से नींद खुल गई, ऐसा कुछ फील होता है। प्रसाद खा के एकदम से माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो वैसी एनर्जी इसके साथ में भी मिलेगी, और जब आप ऐसा फील करने लगोगे तो आपको धीरे धीरे हैप्पीनेस का जो एक डोज है मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी लाइफ में ये जो अबंडेंस है वो नेचुरली आपकी लाइफ में आ जाएगी। ओके व्यूवर्स, तो ये आप लोगों के लिए एनर्जी है आई है आपके पर्सन की तरफ से। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार में हो, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, दोनों एक दूसरे के होना चाहते हो। बस कुछ इस समय वक्त हालात साथ नहीं दे रहे हैं, आने वाले समय में वो भी साथ सही हो जाएंगे, तो आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल है। ठीक है, अभी फिर मुझे 99 की एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो 99 नंबर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, वेलकम करो, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो रिलीज़ हो जाएं, एंड हो जाए, और नया सर्किल आपकी लाइफ का यहाँ पे शुरू हो जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।